हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास भाग 10, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। तानसेन को किसके आविष्कार का श्रेय प्रदान किया जाता है? रुद्रवीणा, मियाँ की टोडी यानी कि राग, दरबारी, कानड़ा राग उपयुक्त सभी के लिए। कौन मुगल सम्राट अनेक हिंदी गीतों का रचयिता था? जहांगीर। कौन मुगल सम्राट प्रवीण वीणा वादक थे? औरंगजेब। निम्न में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं हुई? अमीन कजवीनी का पातशाहनामा। निम्न में से कौन अकबर का महान आलोचक था? बदायूनी। अकबर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान और फारसी लेखक कौन था? अबुल फजल। जहांगीर के दरबार में वह चित्रकार कौन था जो मानवीय एवं पशु एकल चित्रों के चित्रांकन में समान रूप से प्रवीण था? उस्ताद मंसूर। निम्न में से कौन तुलसीदास का समकालीन नहीं था? सूरदास, नंददास, दादू। विठल दास नहीं थे। महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुकाराम। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण आयातित वस्तु क्या थी? कच्चा रेशम। किसके शासनकाल के दौरान व्यापक भू सर्वेक्षण और भूमि कर का पुनर्निर्धारण किया गया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान। महान्यायिकाचार्य का क्या नाम था? ग्राम प्रशासन की सामान्य देखभाल करना। निम्न में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का प्रांत नहीं था? पडेविडु। किस बहमनी सुल्तान ने बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की? अहमद शाह। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलब्दीन। कौन सा बहमनी सुल्तान मोहम्मद गवा को प्राण दंड देने के लिए उत्तरदायी था? मोहम्मद शाह द्वितीय। दक्षिण भारत की पूर्ण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है या किसे दिया जा सकता है? मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल सुल्तान ने दक्षिण भारत को जीतने की प्रक्रिया शुरू की? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली संबंधी योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? सैनिक सामर्थ्य। नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली संबंधी योजना सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? सैनिक सामर्थ्य। चोल सेना का सर्वोत्तम संगठित अंग था? पदाती सेना। निम्न में से कौन सी चोलकालीन स्थानीय स्वशासन संबंधी सभा नहीं थी? वारियम। किस चोल राजा ने मुम्माड़ी चोल की उपाधि धारण की? राजा राम। वह चोल राजा कौन था जिसकी कुद्र विद्रोही भीड़ ने हत्या कर दी थी? अधिराजेंद्र। 11वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा गया था? दीपांकर श्रीज्ञान। 7वीं सदी में जैन धर्म को राज्य संरक्षण प्रदान करने वाला नरेश कौन था? कुमारपाल चालुक्य। मेघातिथि 9वीं सदी किस प्रसिद्ध ग्रंथ के टीकाकार थे? मनुस्मृति। निम्न में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? उपनयन। द्विज शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? प्रथम 3 वर्णों के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को गर्भाधारण से अंत्येष्टि तक किस संस्कार संपन्न करने पड़ते थे? 16। गुप्तोत्तर काल में किस प्रदेश की कराधान प्रणाली सर्वाधिक उत्पीड़क थी? कश्मीर। भूमि अनुदान का अंतर्निहित उद्देश्य था? भूमि अनुदान प्राप्त करना सामाजिक दृष्टि अत्यधिक प्रतिष्ठापूर्ण और आर्थिक दृष्टि से अधिक उत्पादक था। उत्तर भारत में किस राज्य को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन केंद्र माना जाता था? वाराणसी। गुप्त काल में भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यातित धातु थी? लोहा और इस्पात। मौर्य काल में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त सिक्के कौन से थे? कर्षापण। दस्तकार एवं शिल्पकार मुख्यतः किस वर्ण से संबंधित होते थे? शूद्र। कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किसने किया? कौंडिन्य। मौर्य और मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? भड़ुकच्छ। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने किन मूल पापों का उल्लेख किया है? निर्ममता, कठोरता, क्रोध, अहंकार तथा ईर्ष्या। अशोककालीन स्तंभों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था? चुनार। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? हिरण।
मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? चांदी और ताम्र। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जा सकता है? हड़प्पा। व्यक्ति को भागवत कृपा किसके माध्यम से प्राप्त होती है? भक्ति। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? सांख्य दर्शन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।